हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। होप कि आप सब ठीक होंगे। सेमन एनालिसिस पार्ट 3 लेक्चर में आपका खुशामदीद। सेमन एनालिसिस पार्ट 3 में आज हम सेमन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मैक्रोस्कोपिक जैसे कि डिफाइन करता चलूं कि मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो जनरल पैरामीटर्स होते हैं सेमन एनालिसिस के, उससे हम मैक्रोस्कोपिक में काउंट करते हैं, जो कि जर्नली हमें आम तौर पे सेमन जाहिरी तौर पे जो नजर आता है। तो आज हम कंप्लीटली इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी जुबैर अहमद के साथ मोटिवेशनल साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जैसे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो फर्स्ट हम इनिशियल मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन होता क्या है? विद इन अ फ्यू मिनट रूम टेम्परेचर यूजुअली बिगिन द लिक्विफाई। में हमने फर्स्ट टाइम जब लेक्चर पार्ट 2 में पढ़ा था कि जैसे ही लेबोरेटरी में सेमन एनालिसिस के लिए कंटेनर के अंदर जो है वो सेमन हमें मिलता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कुछ देर के बाद रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब कि वो पानियाठी हो जाता है, वाटरी शेप उसकी हो जाती है। जब हमें लैब में सेमन मिलता है तो वो इस कंटेनर में बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और जैसे ही सॉलिड फॉर्म से कुछ मिनट बाद जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपली यूजुअली लिक्विफाइड विद इन मिनट एट द रूम टेम्परेचर। 15 मिनट के अंदर एक कंप्लीट सॉलिड जो सेमन है वो लिक्विफाई हो जाता है। उसके बाद जो नॉर्मली लिक्विफाइड सेमन है वो उसके अंदर जेली लाइक ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसे हम जेलाटिनल बॉडीज भी कहते हैं। देन सेकंड जो पैरामीटर है उसे कहता है कहा जाता है सेमन विस्कोसिटी। सेमन विस्कोसिटी असल में है क्या? असल में कोई भी आप एक कंटेनर लें, उस कंटेनर के अंदर जब एक सेमन सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चला जाए, तो हम एक स्पेशल टाइप पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। उस पिपेट से हम क्या करते हैं, वो उस गिलास के अंदर सेमन में पुट कर कर उसे बाहर की तरफ लेके आते हैं, तो उसके अंदर एक थ्रेड्स बनते हैं। तो वो थ्रेड की अगर टोटल लेंथ जो है 1.5 मिलीमीटर डायमीटर का हम ये लेंगे, क्या कहते हैं, पिपेट लेंगे। अगर उस थ्रेड की लेस देन 2 सेंटीमीटर थ्रेड्स बन रहे हैं तो इट मींस वो नॉर्मल है। अगर 2 सेंटीमीटर से थ्रेड्स ज्यादा मिल रहे हैं कि तो जो सेमन की विस्कोसिटी है वो जो है मतलब एबनॉर्मल है। जनरली एक बात याद रहे, ये जो हाई विस्कोसिटी है वो स्पर्म की मोटिलिटी रेट और स्पर्म कंसंट्रेशन पे ज्यादा जो है असर डालती है। मतलब कि सेमन विस्कोसिटी, गाढ़ापन, स्पर्म या सेमन जो है वो कितना गाढ़ा है वो मालूम करने के लिए हम एक सिंपली एक पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। वो हम उसके कंटेनर के अंदर पुट कर कर जो उसमें थ्रीड बनते हैं, उस थ्रीड की एनालिसिस करते हैं। अगर वो थ्रीड की जो टोटल लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम आ रही है तो इट मीन्स वो नॉर्मल है। अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा या फिर 2 सेंटीमीटर आ रही है तो एब नॉर्मल सेमन विस्कोसिटी कहलाती है। अब आते हैं हम अपेरेंस एंड एजुकेट। मतलब कि जब सेमन की कलेक्शन की जाती है तो उस वक्त जो सेमन का जो कलर होता है वो नॉर्मली तौर पर हमें होमोजेनियस ग्रे ग्रे टाइप का होना चाहिए, मतलब कि हल्का सा व्हाइटिश ग्रे होना चाहिए, जो कि ऊपर इस तस्वीर में दिखाया गया है। और ये शो करता है नॉर्मल अपेयरेंस ऑफ दी सेमन। पर अगर जो है उसका कलर बिल्कुल वाटरी शेप, इसी ऊपर वाली तस्वीर में जो सेकंड ट्यूब है उसके अंदर अगर स्पर्म्स हमारे या फिर स्पर्म्स जो मेल के पेशेंट्स के इस तरीके से नजर आ रहे हैं, तो इट मींस वो जो है उसके अंदर स्पर्म की जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी। अब यहाँ पर ऊपर वाली तस्वीर में दो टाइप के ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब के अंदर जो है बिल्कुल ग्रेश और बिल्कुल गाढ़ा जो है सेमन पड़ा हुआ है, और दूसरे में बिल्कुल वाटरी शेप जो बिल्कुल गाढ़ा है, उसके अंदर जो सेमन या स्पर्म की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल हाई होगी, मतलब कि नॉर्मल रेंज तक होगी। और जो ये बिल्कुल वाटरी शेप का है उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होगी। उसके बाद आता है रेड ब्राउन
रेड सेल प्रेजेंट द हीमोस्पर्मिया। यहाँ पर दूसरी तस्वीर के अंदर हमें ऐसा स्पर्म नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल रेडिश ब्लड की तरह है। तो इस वो सेमन जिसके अंदर पेशेंट्स के ब्लड आ जाए तो उसे हम हीमोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये वाले जो है ये हीमोस्पर्मिया कहलाएगा। देन सेटिंग येलो अपीयरेंस अगर आती है तो येलो अपीयरेंस का मतलब है या तो वो जॉन्डिस के मरीज हैं या फिर उसने ज्यादातर विटामिन सी इनटेक की हुई है। उसके बाद आते हैं हम सेमन वॉल्यूम में। सेमन वॉल्यूम नॉर्मली जो है 2 and 5 मिलीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज हैं, पर इससे पहले हम ये समझेंगे कि ये सेमन हमें मिलता कहाँ से। देखिए ये कंप्लीट एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यहाँ पर डायग्राम है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नीचे नीचे ये बॉल शेप जो स्ट्रक्चर है इसे टेस्टिस कहा जाता है। इस टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर एक ऐसे मोटी लेयर नजर आ रही है। इस मोटी लेयर को हम जो है एपिडिमिडिस कहते हैं। और बिल्कुल इसके ऊपर ये वाली जो जगह है इसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। पहले जो सेमन है वो इस एपिडिमिडिस में बनता है। देन यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी सेमन मौजूद होता है। स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस के अंदर होती है। स्पर्म सीक्रेट होते हैं इस एपिडिडिमिडिस में और वो यहाँ से मूव करते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड से जाएंगे। यहाँ से कुछ अमाउंट जो है सेमन की कलेक्ट होगी, फिर यहाँ से कुछ अमाउंट प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ अमाउंट जो है सेमन की कलेक्ट होगी, देन वो बाहर सीक्रेट होंगे। द नॉर्मल अमाउंट है जो टोटल सेमन वॉल्यूम की वो 2 to 5 मिलीलीटर है। 2 जो है 2 से लेकर अगर 5 मिलीलीटर किसी का सेमन टोटल नॉर्मली रेंज में निकल रहा है तो इट मींस इज नॉर्मल। उसके बाद है हाइपोस्पर्मिया, मतलब जब नॉर्मल रेंज से कोई भी वैल्यू कम होती है तो उसे हम हाइपो कहते हैं। अब ये 1.5 ml जो है वो हाइपोस्पर्मिया में आ जाता है। यानी कि 2 ml से अगर किसी भी पेशेंट के सेमन की टोटल वॉल्यूम कम आ रहा है, यानी 1.5 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो वो हाइपोस्पर्मिया कहलाएगा। यानी कि उस सेमन के अंदर जो है स्पर्म्स की कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होगी। उसके बाद है हाइपरस्पर्मिया यानी कि मोर देन नॉर्मल वैल्यू। अब यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल वैल्यू जो है 5 मिलीलीटर हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट मतलब कि नॉर्मल वैल्यू 5.5 ml अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा यानी कि जैसे 5.56 ml हो गए तो वो क्या कहलाएगी हाइपरस्पर्मिया, यानी कि वो ज्यादा मिकदार के अंदर उसमें मौजूद होंगी स्पर्म की तादाद। देन अब आते हैं हम सेमन पीएच। अब देखें सेमन पीएच होता क्या है। पीएच सेमन रिफ्लेक्ट बिटवीन द walls and different accessory glands in secretion, mainly alkaline seminal vesicular secretion and acidic prostate section। अब देखें, अब यहाँ पर जितनी भी वेसिकुलर सिक्रेशंस हैं, मतलब जो सेमन जो वेजल से आ रहा है, तो वो जो है अल्कलाइन इन नेचर होगा पीएच में। बकाया जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो सेमन मौजूद होगा उसकी सिक्रेशन उसकी जो नेचर है वो एसिडिक होगी। तो इसको मेंटेन मतलब कि दोनों जब ये आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मेंटेन हो जाते हैं। वैसे जो पीएच मालूम कैसे किया जाता है सेमन का, एक कंटेनर जिसके अंदर सेमन पड़ा होता है और एक स्ट्रिप मिलती है जिसे हम लिटमस पेपर भी कह सकते हैं या दूसरे क्रोमेटोग्राफिक मतलब के पेपर भी कह सकते हैं, जिनके जरिए हम पीएच का पता लगाते हैं। और नॉर्मल रेंज इसकी होती है 2 to 10 तक। अब इस बीच में जो है अब जो सैंपल 6 to 10 तक मतलब कि हमारे पास लिटमस पेपर होना चाहिए जिसके अंदर ये पीएच जो है हमें दिया गया हो। पहले हमें क्या करना होता है, मिक्स द सेमन सैंपल वेल। पहले हमें सेमन को बिल्कुल मिक्स करना होता है सही से। देन उसके अंदर हम पीएच पेपर को पुट करते हैं और उसके बाद हम 30 सेकेंड्स तक वेट करते हैं जैसे कि हमें टोटल सही तरीके से रीडिंग मिल जाए। और कंपेयर द कलर विद द कैलिब्रेशन स्ट्रिप, रीड द पीएच। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैलिब्रेशन एक पेपर दिया जाता है, हम क्या करेंगे जो हमारे वो स्ट्रिप निकालकर जो कलर अपेयर होगा उस दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगी हम उसे नोट करेंगे। मतलब कि ये टोटली हमें जो चीज हमें मिली है ये टोटली हमें तकरीबन हमें ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है सेमन एनालिसिस की, जो अमूमन हर लैब के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और साथ ही में ही माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर जो है
हम जो चीजें देखते हैं और उनकी नॉर्मल रेंजेस भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है। अब माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में लिक्विफिकेशन, सेमन विस्कोसिटी, अपीयरेंस, उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ सेमन और सेमन पीएच, ये कंप्लीट सारी चीजें जो है देखी जाती हैं मैक्रोस्कोप सेमन की मैक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के अंदर। अब नेक्स्ट जो पार्ट 4 हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंप्लीट इस बारे में डिस्कस करेंगे कि टोटल उसकी माइक्रोस्कोपी किस तरीके से की जाती है, कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, मोटिलिटी रेट कैसे मालूम किया जाता है, कंसंट्रेशन कैसे मालूम की जाती है, ये सारी की सारी डिस्कशन। या एबनॉर्मलिटीज, अगर स्पर्म एबनॉर्मल है तो उसकी शेप किस तरीके से नजर आएंगी, ये सारी एक्टिविटीज जो है हम लेक्चर 4 के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे। और इसी तरीके से अपने दोस्त जुबैर अहमद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह हम जल्दी दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।